भारत की भूमि किसानों से जानी जाती है। भारत की भूमि पर किसानों का राज है। उनको हक मिलना चाहिए, ना कि उन्हें सता करके उन्हें इस तरह से परेशान करना चाहिए। काले कानून रद्द करो, रद्द करो। केंद्र की सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र की सरकार होश में आओ। सलाम मुंबई में एजाज पठान मुंबई दक्षिण में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप मैं आज उपस्थित हूं मुंबई के आज़ाद मैदान में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हो कि दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर उन्हें सपोर्ट देने के लिए मुंबई में भी किसान अलायंस मोर्चा निकाला गया है, जहां पे हज़ारों की तादाद में लोगों ने अपनी उपस्थिति दिखाई है और उपस्थिति दिखाते हुए केंद्र सरकार को ये बताने की कोशिश की है कि मुंबई हो या दिल्ली हो या बेंगलोर या देश का कोई भी हिस्सा हो, हर जगह से किसान आंदोलन को सपोर्ट दिया जा रहा है। पूरा देश ने इंटरनेशनल लेवल पे ये बात जा चुकी है कि अमेरिका यूएस के भी इसके अंदर जो किसानों की बात आई है कि ये काला कानून है, किसी की चीज़ों को तुम बेच रहे हो, इसका हक किसानों का है। अब उसके अंदर जो कॉर्पोरेट कंपनी लगाई गई है उसको हटाने के लिए, कॉर्पोरेट कंपनी हटाने के लिए ये मॉडल है। अबू हाशिमी जी, आप इस मार्च से केंद्र सरकार को क्या ये देना चाहोगे? मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश की जनता जो है जागृत हो चुकी है। मोदी जी होश में आ जाओ। यहाँ राजशाही नहीं चलता है, ये लोकशाही है। लोकशाही में जनता के चुने हुए हैं। देश में 70% किसान हैं और आप समझते हो कि मेजॉरिटी के बेस पर 2024 तक रह जाओगे। ये जो आंदोलन मार्च जो निकाला गया है, किस बारे में निकाला गया? हम जानते हैं कि दिल्ली में पिछले 1.5 महीने से ज्यादा किसान भाई वहाँ पे ठंड में अपना आंदोलन चला रहे, अपनी मांग कर रहे हैं। हम भी उनका समर्थन करते हैं क्योंकि हम अनाज खाते हैं जो किसान भाई अपने श्रम से। लेकिन इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बिल था उसको रुका दिया है, स्थगित किया है, तो फिर भी आंदोलन क्यों? क्या है ना, हमारा अनुभव है जब सुप्रीम कोर्ट बिल वगैरह रुकता है तो बिल का रुकना कानून का रद्द होना नहीं है। आगे ये कानून हमें रद्द ही करना है, क्योंकि हम मानते हैं जिसका हक है, जिसका जमीन है, जो उपज पैदा करता है उसको सही दाम, उसकी मांग पूरी होनी चाहिए। ये धरती हमारी है, हाँ, यहाँ के हम वासिंदे हैं। भारत की भूमि किसानों से जानी जाती है। भारत की भूमि पर किसानों का राज है। उनको हक मिलना चाहिए, ना कि उन्हें सता करके उन्हें इस तरह से परेशान करना चाहिए। भारत एक किसान कृषि प्रधान देश है। आज हमारे जो भाइयों के साथ हो रहा है सरासर गलत हो रहा है, इसीलिए आज हम सारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने स्थगिति दी है, कानून रद्द नहीं किए हैं। जब तक कानून रद्द नहीं होते तब तक, क्योंकि हमारी देश की पहचान है कि कृषि, और जब हम कृषि के ही खिलाफ जाएंगे तो क्या हम अपनी देश की पहचान दुनिया में मिटाने की साजिश नहीं कर रही है सरकार? दिल्ली के किसानों को, इस देश के किसानों को कि आप तन्हा कड़ाके की ठंड के अंदर आप अपने आप को अकेला ना समझिए। आपके साथ पूरा मुंबई खड़ा हुआ के, पूरा महाराष्ट्र खड़ा हुआ के, और मैं ये अंधी बहरी सरकार को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ताकत की बुनियाद पर आप कानून तो बना सकते हो, लेकिन आप ताकत की बुनियाद पर ये नौजवानों का जो जम्मे गफिल मुंबई के आज़ाद मैदान के अंदर जो नज़र आ रखा है, आप ताकत की बुनियाद पर इसे नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी स्थगित का जो ऑर्डर दिया है, हम सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का हम सम्मान कल भी करते थे, आज भी करते गए, और जब तक हम रहेंगे हम कानून के दायरे में रहकर सुप्रीम कोर्ट को हम फॉलो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा उसको आपको सुनना पड़ेगा। क्योंकि इस देश के वजीर आजम ने कहा था मैं तो चौकीदार हूँ। उस चौकीदार से मेरा ये सवाल है, 65 किसान आज दिल्ली की सरहद पर जो है मर चुके हैं, चौकीदार क्या कर रखा है? ये आपने जो परिधान किया है, वेश जो परिधान किया है, इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं किसान हूँ और मैं किसानों के साथ हूँ। मैं इंडिया के जितने भी फार्मर्स हैं उनके साथ हूँ, उनको सपोर्ट के लिए मैं इधर आया हूँ, और मैं वे नहीं बनाया हूँ, ये मेरा किसान हूँ तो मैं तो बनूंगा। अच्छा, आप कहाँ के किसान हो? हाँ, गुजरात के। गुजरात के। तो इस मार्च से आप क्या केंद्र सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि हमके 3 काले कानून को एकदम खारिज कर दिया जाए हमेशा के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है वो स्टे भी हटा दिया जाए, हमेशा के लिए खारिज कर दो, तब तक हम लोग लड़े रहेंगे। तो केंद्र सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? हम वही चाहते हैं कि 3 काले कानून हटा दे, हम लोग हट जाएंगे। ये आंदोलन कब तक जाएगा अगर केंद्र सरकार अपने जो है भूमिका पे अगर अड़ी रही? एनआरसी से भी ज़्यादा आगे बढ़ेगा। जब तक जो अनाज खाते हैं
उनको मालूम है कि काला कानून क्या है। 3 चीज बस समझ जाओ, अगर अनाज खाना बंद कर दोगे उस दिन मैं हट जाऊंगा। ये आपकी भूल है, जनता संतुष्ट नहीं है आपसे। आप तुरंत इन तीनों कानून को रद्द कीजिए। हम जाग चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि पूरे देश में इस तरह से और आवाज उठना चाहिए। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना रवैया अपनाया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है ना कि मोदी जी तो सबको अपने हाथ में रखते हैं। मैं क्या बोलूँ आपको, मोदी जी ने तो सुप्रीम कोर्ट जो है मोदी जी के निर्देश पे चल रही है। अरे भाई, जो बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, जज साहब कह रहे थे कि हम फैसला आस्था पे नहीं करेंगे। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, गलत हुआ, परंतु फिर उन्हीं को जमीन दे दिया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये आंदोलन बढ़ना चाहिए। ये हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आसमी जी, जिन्होंने इस पूरे मार्च को अपना सपोर्ट देते हुए कहा है कि ये आंदोलन अब जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएगा। मैं एजाज पठान, मुंबई देश के साथ मुंबई।